हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने पंचकूला स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इस घोषणा के अनुसार अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों के महापौरों और पार्षदों के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद तथा सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सभी वार्डों के सदस्यों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और सढौरा की नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के विभिन्न वार्डों की 6 रिक्त सीटों पर सदस्यों के लिए उपचुनाव भी संपन्न होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के तहत हिसार के ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर और जवाहर नगर तथा कैथल के गोविंदपुरा और पोलड़ में आम चुनाव होंगे। प्रदेश की अन्य 528 खाली सीटों पर पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के उपचुनाव होंगे। चुनाव की इस घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकाय और पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता 13 अप्रैल 2026 से तुरंत प्रभावी हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस 15 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा और उम्मीदवार 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल को की जाएगी और उम्मीदवार 28 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इन सभी पदों के लिए मतदान 10 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। नगर निकायों के मतों की गणना 13 मई को सुबह 8 बजे से निर्धारित केंद्रों पर शुरू होगी, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। अब मैं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशन एवं अधीक्षण में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव को सफलतापूर्ण संचालन निश्चित किया है। अभी तक हरियाणा का बहुत क्लीन रिकॉर्ड है। आगामी चुनाव के लिए मैं भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी कड़ी मेहनत से इन चुनावों को भी सफलतापूर्ण संचालन करेंगे। जमीनी स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत को ध्यान रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जो उनको हम लोग जो भी मानदेय देते हैं, हमने एक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा था कि इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो देता है अधिकारियों को और कर्मचारियों को, उसी के बराबर दिया जाए, बिकॉज सेम काम करते हैं। इसमें मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगा कि उनको आधा क्यों मिले। और मैं हर्ष के साथ आपको ये आज घोषणा करता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसने पास कर दिया है और अब इस इलेक्शन से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिम्यूनरेशन देता है, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हों, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हों, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर दिया जाएगा। और इसकी हम लोगों ने ये सूचना सबको भेज दी है। तो यही अब राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन